हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम 2023 का इलेक्ट्रीशियन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास लाए हैं, तो जो आपको एग्ज़ाम में मदद देने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को टॉप 25 क्वेश्चन मिलने जा रहा है। तो इसके तहत आप लोग अपने डीआरडीओ एग्ज़ाम का अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो ये है आहार का अंतिम प्रहार। आहार का अंतिम प्रहार आप लोग कैसे कीजिएगा, इस क्वेश्चन के तहत आप लोग को समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की बीच आ रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो ऑप्शन भी है धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन और भिन्नात्मक। तो इसका सही जवाब होगा सी, आवेशहीन। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयन। तो विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब कांच के टुकड़े में रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। जब कांच के टुकड़े में रेशम के घर्षण कराने से रेशम होगा। तो इसका सही जवाब होगा धनावेशित। धनावेशित। कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। तो देखिए क्या होगा, तो दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्गों को व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम लोग देखेंगे तो निवार का परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपको धन से शुरू होकर ऋणावेश पर, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता होता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसका सही जवाब होगा शून्य। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि विद्युत धारा एक राशि है। विद्युत धारा एक राशि है तो वो है अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि है। धारा जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा अचलता का मात्रक है? निम्न में से कौन अचलता का मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा साइमन। साइमन जो है अचालकता का मात्रक है। अचालकता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एल लंबाई के चालक को आयतन के बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 3 गुना। जब 1 से 3 गुना हो तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। तो इसी तरह हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगा। इसका सही जवाब होगा समान और भिन्न भिन्न दोनों। समान और भिन्न भिन्न दोनों। 11वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि व्हीटस्टोन हेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगा। तो इसका सही जवाब होगा शून्य। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा शून्य होगा। तब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। तो इसका सही जवाब होगा अनंत। वास्तविक रूप से
पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अनंत इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संघरित्र कार्य करता है, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहा जाता है, जनरेटर भी कहते हैं। तो संघरित्र कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एसी और डीसी दोनों पर, एसी और डीसी दोनों पर संघरित्र कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संघरित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। संघरित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संघरित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर और दोनों प्लेटों के बीच मध्यम पर। तो ऐसे हम याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद होने वाला है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। इसका सही जवाब होगा एक से अधिक, एक से अधिक परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 36 गुने 10 के पावर 5 जूल, 10 के पावर 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। इसका जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर, ये तीनों जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन ए शून्य। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम से किस राशि का संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के प्रथम नियम किस राशि के संरक्षित पर आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा डी, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जब हम जोड़ेंगे तब इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि सही संबंध बताएं, सही संबंध बताएं। तो धारिता बराबर आवेश बटा विभव, धारिता बराबर आवेश गुने विभव, विभव बराबर आवेश गुने धारिता, आवेश बराबर धारिता बटा विभव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धारिता बराबर आवेश बटा विभव, आवेश बटा विभव। तो आगे हम क्वेश्चन देख लेंगे कि धारिता एक राशि है, धारिता एक राशि है। तो इसका सही जवाब होगा बी, अदिश, धारिता अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। चार्ज होने की दर को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। किसी चालक में चार्ज को गतिमान होने की धारा को दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है, वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है। तो कौन है। तो वो है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल विद्युत को चलाता है, उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। बीच है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात होता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात
होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी समान। समान इसका सही जवाब होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह आपको और भी वीडियो मिलेगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें।